हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर मई 2023, जो कि एक मंथली करंट अफेयर की क्लास है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जिले में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है टिहरी जिले में किया गया। टिहरी जिले में किस स्थान पर किया गया इस महोत्सव का आयोजन? देवलसारी नामक स्थान पर किया गया। और ये कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो चौथा तितली महोत्सव मनाया गया। और इसके मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 2018 में तितली महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। और राज्य सरकार ने कॉमन पीकॉक को तितली का दर्जा कब दिया? तो 2016 में राज्य सरकार ने कॉमन पीकॉक को तितली घोषित किया गया। और उत्तराखंड दूसरा राज्य है कॉमन पीकॉक को तितली का दर्जा देने। जबकि प्रथम राज्य की बात करें तो प्रथम राज्य हमारा महाराष्ट्र है, MH यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जनपदों का चयन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 5 जनपदों का चयन हुआ है। कौन कौन से हैं वो 5 जनपद देख लेते हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं आप 2022-23 में गढ़वाल के कितने जनपदों का चयन हुआ था? तो गढ़वाल के भी 5 जनपदों का चयन हुआ था कुक्कुट पालन योजना के तहत। कौन कौन थे वो 5 जनपद? देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है विजय जड़धारी को सम्मानित किया गया। विजय जड़धारी की बात करें तो इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं जो 1986 में चलाया था इन्होंने। और हिमालय प्रहरी सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में दिया गया 21 मई को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जिला है। और यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो यह हंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत कब की? तो 11 मई 2023 को वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने हेतु। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस विभूति को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी को भारत गौरव सम्मान कहाँ दिया गया है? तो लंदन में दिया गया। कब दिया गया? 12 मई को दिया गया। किस लिए दिया गया है? तो उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है। साहित्यिक योगदान के लिए। ये उत्तराखंड के प्रथम वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में। और केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम पंडित भैरव दत्त दुलिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है जय सिंह रावत जी को सम्मानित किया गया। और भैरव दत्त दुलिया पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जबकि हम भैरव दत्त दुलिया पुरस्कार की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और जय सिंह रावत को किस लिए दिया गया है? तो ये पत्रकारिता के लिए ही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर कौन सा आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सेतु आयोग। अब देख लेते हैं सेतु आयोग की फुल फॉर्म क्या है। यानी कि तो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। और इसके अध्यक्ष जो होंगे तो मुख्यमंत्री होंगे। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं यानी कि। और स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो 1950 में हुई थी, 2015 में, सॉरी 2015 में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर भारत का पहला आर्कटिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है, सॉरी। तो इसका सही उत्तर है चमोली के खल्ला गांव में बनने जा रहा है, और एक कैंपा परियोजना के तहत बनेगा ये, और उत्तर भारत का पहला आर्कटिक पार्क है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है देहरादून में आयोजित किया गया, जो कि हमारी राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा में स्थित किस आश्रम को विश्व के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ढोल आश्रम को। ढोल आश्रम को किस लिए विकसित किया जाएगा? आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में। और किस जनपद में है ये? अल्मोड़ा जनपद में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर की स्मारक घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है तुंगनाथ मंदिर को। तुंगनाथ मंदिर की बात आई है तो तुंगनाथ मंदिर हमारा किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। और ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। और कितनी ऊंचाई पर है? तो 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो भुजाओं की पूजा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस आंदोलनकारी का निधन हुआ? तो हाल ही में उत्तराखंड के किस आंदोलनकारी का निधन हुआ है? तो सुशीला बलूनी का निधन हुआ है 9 मई 2023 को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परिसीमन 2026 में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए 11 संसदीय सीटों का आवंटन किया गया है, जिसमें लोकसभा की कितनी होंगी? तो लोकसभा की 8 सीटें होंगी और राज्यसभा की 3 सीटें होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो हमारे प्यारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में लखनऊ में नियुक्त मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इनका संबंध पौड़ी जिले से है और ये कोटद्वार की निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी की सांसद निधि से उत्तराखंड में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल जनपद में बनाया जा रहा है। और किसकी सांसद निधि से बनाया जा रहा है? तो अनिल बलूनी जी की। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दून कॉलेज देहरादून में किया गया। कब किया गया? तो 14 मई 2023 को किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे का नारा हाल ही में किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सीएम और पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में अक्टूबर-नवंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड में आओ हम योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जिले से की गई? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जिले से की गई। अब हम योग दिवस की बात करें तो योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून कब संचालित की गई? तो इसका सही उत्तर है 25 मई को बृहस्पतिवार के दिन संचालित की गई। और ये स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन तो दिल्ली से देहरादून के मध्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में तेजी से फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लंपी वायरस है। और ये वायरस किन पशुओं में देखने को मिल रहा है? तो ये दुधारू पशुओं में देखने को मिल रहा है, जैसे गाय, भैंस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है ड्रग्स मुक्त बनाने का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर भारत का पहला एस्ट्रोब्लेज किस जनपद में स्थापित किया गया? तो ये चमोली जनपद में स्थापित किया और बेनीताल पहला एस्ट्रोब्लेज बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 जीआई टैग को नामित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है बाल मिठाई अल्मोड़ा की और आड़ू, दूसरा है आड़ू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में सिडबी और हैदराबाद के एक समूह की साझेदारी से स्वावलंबन कॉन्टैक्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है हल्द्वानी नैनीताल में किया गया है। इसका उद्घाटन किसकी साझेदारी से किया गया है? सिडबी और हैदराबाद की साझेदारी से किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश के प्रथम IFS अधिकारी निर्मल कुमार जोशी की याद में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक है डॉक्टर धीरज पांडे को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो देहरादून में आयोजित किया गया है। और शुभारंभ किसने किया था? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका शुभारंभ किया था। और इसी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक नारा दिया, कोदा झंगोरा खाएंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड में किसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है माधुरिमा तुली को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में स्नातक में एडमिशन प्रक्रिया हेतु किस पोर्टल के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने के लिए योजना चलाई गई है? तो कौन सा पोर्टल चलाया गया है? तो सामर्थ्य पोर्टल चलाया गया है सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने हेतु स्नातक एडमिशन प्रक्रिया के लिए चलाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? तो 984 हो गया है। जबकि राज्य का पहला शिशु लिंगानुपात कितना था राज्य में पहला? तो 890
राज्य का शिशु लिंगानुपात था। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था हमारा? तो अल्मोड़ा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात था 922। और सबसे कम पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का कितने शिशु लिंगानुपात था? 816। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है देहरादून में स्थापित की गई, वन्यजीव संस्थान में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में बनेंगे 4 जैव विविधता विरासत स्थल, तो ये कहाँ बनेंगे? तो पिथौरागढ़ जिले में बनेंगे 2, एक थलकेदार और धुत्तू में बनेंगे। और उत्तरकाशी जिले के कंडारा बुग्याल और खेड़ा ताल में बनेंगे जैव विविधता विरासत स्थल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय रेल व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 मई 2023 को उत्तराखंड के किस धाम में 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है गंगोत्री धाम में 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया। और अन्य 3 धामों को फाइबर कनेक्टिविटी 5G नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा है। चलिए, कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए दोस्त वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।